जयपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने नए आपराधिक कानूनों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। देश के गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को अपने तीसरे राजस्थान दौरे पर जयपुर पहुंचे। उन्होंने जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में आयोजित 3 नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर आधारित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। यह प्रदर्शनी 1 जुलाई 2024 से लागू इन नए कानूनों के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल न्याय व्यवस्था के सुधार का नहीं, बल्कि विकास और न्याय दोनों के समन्वय का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की न्याय प्रणाली में ऐतिहासिक और आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। तीनों नए कानूनों के माध्यम से आम नागरिकों को न्याय तक तेजी से, सुलभ और पारदर्शी पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। शाह ने कहा कि इन नए प्रावधानों से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कर आधुनिक भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है। गृह मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार इन कानूनों के सफल क्रियान्वयन की लगातार समीक्षा और सुधार कर रही है, ताकि देश भर में न्याय प्रक्रिया अधिक प्रभावी और नागरिकों के अनुकूल बन सके। इस प्रदर्शनी के माध्यम से आमजन को इन कानूनों की बारीकियों, उद्देश्यों और व्यवहारिक उपयोग की जानकारी सरल भाषा में दी जा रही है। अमित शाह ने अपने संबोधन में राजस्थान के विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान 35 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन किए गए थे, जिनमें से 3 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पहले से जमीन पर उतर चुके हैं और 4 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का भूमि पूजन इसी मंच से किया गया। इसके अलावा शाह ने 9,600 करोड़ रुपए के 1,100 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने PM सूर्य घर योजना के तहत 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल की भी शुरुआत की। शाह ने कहा कि यह योजना गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी सहायता प्रदान करेगी। कार्यक्रम में राजस्थान पुलिस महानिदेशक DGP राजीव शर्मा ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानूनों का लागू होना देश के इतिहास में एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कदम है। आजादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी स्तर पर आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाया गया है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश ने धारा 370 हटाने और नक्सलवाद के समाधान जैसे ऐतिहासिक निर्णय देखे हैं। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह प्रदर्शनी आमजन के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि इससे नागरिकों को नए कानूनों के प्रावधानों की जानकारी सरल और समझने योग्य रूप में मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कानून केवल दंड का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा देने का सशक्त साधन है। कार्यक्रम में केंद्रीय और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, न्यायपालिका के सदस्य, पुलिस विभाग के अधिकारी, विधि विशेषज्ञ, छात्र एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। यह प्रदर्शनी नए भारत की न्याय प्रणाली की पारदर्शिता, दक्षता और नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण की दिशा में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। पूरे देश में कोई किसी के भी साथ अन्याय होता है तो वो कोर्ट में जाना पसंद नहीं करता है। हमारी न्यायिक व्यवस्था की छवि न्याय समय पर न मिले ऐसी बनी है और मैं विश्वास के साथ राजस्थान की जनता को बताने आया हूं कि 3 आपराधिक न्याय प्रणाली के कानून आपको समय पर सुलभ तरीके से, सरलता से न्याय देने का काम करेंगे। मोदी जी ने ईज ऑफ लिविंग के लिए ढेर सारे परिवर्तन किए हैं, परंतु इसके साथ ही ये कानूनों के अमल के साथ ही ईज ऑफ जस्टिस के लिए भी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि कानूनों के माध्यम से हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दंड की जगह न्याय से प्रेरित होकर काम करेगी। न्यू क्रिमिनल लॉज आपको जैसा कि पता है कि 1 साल पहले इनको लागू किया गया था और इसमें दंड की जगह न्याय का विधान किया गया है। और जो पुरानी औपनिवेशिक व्यवस्था थी उससे निकल करके हम डेमोक्रेटिक न्याय सम्मत व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। ई साक्ष्य के द्वारा हमारे एविडेंस लिए जा रहे हैं, समयबद्ध अन्वेषण किया जा रहा है। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। FIR की व्यवस्था की गई है, 0 FIR की व्यवस्था की गई है और महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अपराधों
पे फोकस किया गया है, जिससे कि जो अपराधी हैं उनको सही समय पर जेल के सलाखों के पीछे डाला जा सके। मुझे लगता है कि यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। आज का प्रोग्राम सारे स्टेक होल्डर्स के लिए एक प्रदर्शनी के रूप में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से सभी लोग एक टीम भावना से अगर अपना अपना कर्तव्य पालन करें तो हम कन्विक्शन रेट को बढ़ा सकते हैं और अपराधियों में यह संदेश भेज सकते हैं कि कोई भी अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो बच नहीं सकता। लेकिन आपको लगता है एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है जब हजारों लाखों की संख्या के अंदर सिपाही से लेकर आम जन जिस तरीके से आज केंद्रीय कार्य मंत्री से जुड़े और कानून को भी समझा है और जिस तरीके से प्रदर्शनी को भी समझा है। डेफिनेटली ये नए अध्याय की शुरुआत है और 21वीं सदी में मुझे लगता है इससे ज्यादा क्रांतिकारी कदम कोई नहीं हो सकता, जिसमें कि पुलिस और जुडिशरी और जो भी इनसे जुड़े हुए तंत्र हैं वो अपने आप को आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ कदम से कदम मिला करके चलने की व्यवस्था कर रहे हैं। और आप देख भी रहे हैं, जैसा कि आज प्रेजेंटेशन में बताया गया कि कन्विक्शन रेट पहले से ज़्यादा बढ़े हैं और आने वाले समय में भी जब समयबद्ध जांच होगी और उनका चालान पेश किया जाएगा तो डेफिनेटली लोगों को सही समय पर न्याय मिलेगा, लोगों को कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। थैंक यू।